नरवा, गरुवा, घुरुवा और बाड़ी छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ड्रीम प्रोजेक्ट तुलसी गांव में दबंगों के कारण पूर्ण रूप नहीं ले पा रहा है। तुलसी गांव में दबंगों ने गौठान के लिए सुरक्षित स्थान को ही कब्जा कर लिया है और उस जमीन में गन्ना के साथ धान की खेती लगा दिए है। मामले की शिकायत सरपंच ने एसडीएम से की और एसडीएम ने तहसीलदार के माध्यम से गौठान की जमीन का सीमांकन कराकर लाल झंडा लगवाया, लेकिन गांव के दबंगों ने जिला प्रशासन के द्वारा लगाए गए लाल झंडा को उखाड़कर शासकीय गौठान की जमीन में कब्जा कर लिया है। जिला प्रशासन की कार्रवाई और शासन की जमीन में दबंगई के साथ खेती करने वालों से गांव के सरपंच भी भयभीत है और शासन प्रशासन से गौठान की भूमि मुक्त कराने की मांग कर रहे हैं। नवागढ़ ब्लॉक के तुलसी गांव में शासकीय जमीन पर बेजा कब्जा का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। गांव के दबंगों ने शासकीय खाली जमीन के साथ साथ गौठान के लिए सुरक्षित रखे गए 4 एकड़ जमीन को भी कब्जा कर लिया है और उसमें गन्ना के साथ साथ धान की खेती कर रहा है। इस मामले में गांव के जनप्रतिनिधियों ने एसडीएम से शिकायत की और गौठान की भूमि पर कब्जा होने के कारण गांव में गौठान निर्माण नहीं होने के मवेशियों को घर में ही बांधने की मजबूरी बताया है। उन्होंने जिला प्रशासन से गौठान की भूमि को मुक्त कराने की मांग की है। सरपंच के मुताबिक शिकायत के बाद पटवारी ने गौठान की भूमि चिन्हांकित कर दिया है और उस जमीन में लाल झंडा लगाकर बेजा कब्जा मुक्त की, लेकिन पटवारी के जाते ही गांव के दबंगों ने उस जमीन में कब्जा कर लिया और गन्ना की फलस लगा रहे हैं। सरपंच ने बताया कि गौठान निर्माण के लिए 19 लाख की राशि स्वीकृत भी हो गई है, लेकिन गौठान की जमीन में कब्जा होने की वजह से राशि का उपयोग नहीं हो पा रहा है। इस मामले में जांजगीर एसडीएम ने तुलसी गांव में गौठान की जमीन में कब्जा की बात को गंभीरता से ली और उस मामले की जांच के लिए नवागढ़ तहसीलदार को निर्देशित किया और शासकीय जमीन में गन्ना या धान की फसल लगाने को गलत बताते हुए इस जमीन को मुक्त कराने और गौठान बनाने की बात कही। जांजगीर चांपा से अमित सिंह गहलोत की रिपोर्ट। सीमांकन करके 4.5 एकड़ हमारा दे है जो जूना रही से तिलामन सीमांकन करवाए हैं तो 4.5 एकड़ निकाल के हमारा दे है। हाँ वो दे है, अभी वो दे ओकर लिए यानी पटवारी लोग कहें कि भाई एमन के विरुद्ध में नोटिस निकाला के। अब ये तो बहुत दिन हो गए, पहले गौठान रही से हुआ गौठान रही से, लेकिन हाँ अभी पूर्व के जो गौठान के सीमांकन है तीहू हो ही। हाँ कुछ सदस्य है, कुछ जमीन वाला है तो जो पटवारी सीमांकन करके देहरी से तेला खसका दे है। पर बालाराम नाम है और एजेंट का नाम है दूजे राम। पिछले 10 साल से गौठान बने रही से, बने के बाद जस्ट असामाजिक तत्व कब्जा कर ली और घर द्वार बना दे रहे, गन्ना लगा पिछले जो बने रिश्ते में गौठान में। ओकर बाद नया यदि हमारे भूपेश बघेल के जो योजना है सब गांव में गौठान बनना है तो जो हाँ खाली जगह रहती हैं बन गए हैं, लेकिन हमरो गांव में बनाए के लिए आदेश ही समन करा सरकार करा ले तो हमन पटवारी ला बुलाए हन, चल हमार के ज़मीन ला बता के हैं। एमन न्यूनतम योजना में हवा कि न्यूनतम 3 एकड़ अधिकतम 5 एकड़ गौठान के लिए है ना, और चरागाह के लिए है न्यूनतम 5 अधिकतम 10 एकड़ है ना, और ज़्यादा हो जाए जत के ज़्यादा। तो वो योजना के हमन करा आई से कागज पाथर कुछ कहीं है ना, तो हमन कहें पटवारी चल हमारे सीमांकन करके बता जगह ल कहें तो पंचायत में बुला के तो फिर वह आई से और बताई से दे जगह तुमन के गौठान के लिए के टोटल वह 4.5 एकड़ हमन बताए नहीं कब्जाधारी ला हमन नहीं बात करें ओला का हमन कहें पटवारी ला जितना जोकर जमीन आते बाहरी वो जमन खेत भी खड़े हैं अगल बगल में हैं वो सब के नाम ला मंगईस पटवारी है तो हम दे देहन और कहीं कि मैं तहसीलदार लो दूँ और मन नोटिस काटी कहीं। अभी तक तो कुछ नहीं कटे है और इंजीनियर साहब भी अपन एस्टिमेट बनाते होला जो पैसा के लिए जो गौठान के लिए आते सुनत हन तो 19 लाख रुपया आते कहते गौठान बनाए बा तो कर लिए प्रक्रिया चलत है। वो तो बहुत तकलीफ है सर। अभी का है गाँव के गरुआ पूरा है तो हमारे गाँव में बहुत दिन लगा ढिलाई नहीं रही से तो हमन आश्वासन देन एमन ला कि हमन मतलब सरकारी योजना आते गौठान निकल ही चरागाह निकल ही कहें तो लटपट हेमन चरवाहा मन मतलब तैयार हुई नहीं तो हमारे गांव में 8 दिन लग गरुआ नहीं ढिला रही से बहुत तकलीफ है। अभी तक छूटा थे तो हमन तो लिख पढ़ के देवो ना जो प्रस्ताव का पास करके कि जो ज़मीन है उसको दिवाया जाए। सरकारी जो ज़मीन है सरकार के गवर्नमेंट का ज़मीन हो वो किसी का मेरा है ना किसी का है ना, हमको चिन्हांकित करके दिए हैं हम तो प्रस्ताव पास करके दे देंगे। उधर प्रशासन क्या करेंगे उनके जवाबदारी है। हम अकेला आदमी तो लड़ नहीं सकते किसी से ना, ऐसी हम कानून से ही लड़ सकते हैं, कानूनी ढंग से हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन किसी से हम ठेंगा लेके नहीं लड़ सकते। सरपंच नहीं इसका मतलब किसी से मारपीट थोड़ी कर सकते हैं। सामाजिक तत्व है, लोग संख्या ज़्यादा है गांव में ऐसी लोगों का
तो 8-15 दिन हो गए और नाप के दे गए है, और बाद में नक्शा सुधरे नहीं तो जाके मैं स्वयं सुधरवाए हैं, बोला एमें चढ़वाए हैं, वो रोड बता देते रही से हेला तो सुधारी से नक्शा उक्सा काटी से है ना, और बाद ओकर नक्शा खसरा पा गया ना मन दे दा रहे मन ला ऑनलाइन निकलवाए हैं। अतिक्रमण हटाकर लाल झंडा लगाया गया था, आपके माध्यम से संज्ञान में आया है कि लाल झंडे को हटाकर वो फसल लगा रहे हैं, तो उनके खिलाफ निश्चित ही कार्रवाई होगी।